आज तारीख है 21 मई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। फिरोजाबाद में ईंधन संकट का अलर्ट, बोतल और ड्रम में पेट्रोल डीजल देने पर रोक। अवैध तरीके से पीएनजी पाइपलाइन में कनेक्शन लेने वालों पर कार्रवाई। ग्रीन गैस टीम ने पकड़ी चोरी। पेट्रोल डीजल महंगा होने से फल और सब्जियों के दाम बढ़े, आम लोगों की रसोई पर असर। आगरा में भीषण गर्मी की मार, तरबूज और खीरे की फसलें खराब, किसानों को भारी नुकसान। भीषण गर्मी के चलते कानपुर के स्कूल 31 मई तक बंद, बच्चों को हीट वेव से बचाने के निर्देश। 48 डिग्री तापमान से झुलसा यूपी, एशिया का सबसे गर्म जिला बना ये शहर, रेड अलर्ट जारी। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन से टकराई कार, चालक समेत 4 युवकों की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे कार में सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि कार के परखच्चे उड़ गए और शवों को बाहर निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मृतकों में कार चालक भी शामिल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह मानी जा रही है। 48 डिग्री तापमान से झुलसा यूपी, एशिया का सबसे गर्म जिला बना ये शहर, रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है और कई जिलों में तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बुधवार को प्रदेश के एक जिले में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके बाद उसे एशिया का सबसे गर्म इलाकों में शामिल बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। तेज लू और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं प्रशासन ने स्कूलों, मजदूरों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की संभावना कम बताई जा रही है। भीषण गर्मी के चलते कानपुर के स्कूल 31 मई तक बंद, बच्चों को हीट वेव से बचाने के निर्देश। कानपुर में लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सभी स्कूलों को 31 मई तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। तापमान लगातार 45 डिग्री के पार पहुंचने और बच्चों की तबीयत खराब होने की घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों को बच्चों को धूप से बचाने, पर्याप्त पानी पिलाने और अनावश्यक बाहर न भेजने की सलाह दी है। वहीं शिक्षा विभाग ने कहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई या वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भीषण लू चलने की चेतावनी दी है, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुर सरोवर पक्षी विहार से विलायती बबूल हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। आगरा स्थित सुर सरोवर पक्षी विहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि पक्षी विहार क्षेत्र से विलायती बबूल के पेड़ों को हटाया जाए, क्योंकि इससे स्थानीय जैव विविधता और पक्षियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि ये विदेशी प्रजाति तेजी से फैल रही है और स्थानीय वनस्पतियों को खत्म कर रही है। याचिका में सरकार और वन विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं मामले को पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा अहम मुद्दा माना जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। आगरा में भीषण गर्मी की मार, तरबूज और खीरे की फसलें खराब, किसानों को भारी नुकसान। आगरा में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज लू ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जिले में तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंचने से तरबूज और खीरे की फसलें तेजी से खराब हो रही हैं। किसानों का कहना है कि तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण फलों में नमी खत्म हो रही है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ा है। कई खेतों में फसलें सूखने लगी है और बाजार में गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सिंचाई बढ़ाने और फसलों को गर्मी से बचाने के उपाय अपनाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने फिलहाल राहत के आसार कम बताए हैं। लखनऊ में गर्मी से ट्रेनें बनी भट्ट, एसी फेल होने से कई यात्रियों की बिगड़ी तबीयत। लखनऊ से गुजरने वाली कई ट्रेनों में भीषण गर्मी के बीच एसी खराब होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने आरोप लगाया कि डिब्बों में एसी बंद होने से अंदर का तापमान बेहद बढ़ गया, जिससे कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। कुछ यात्रियों को चक्कर और घबराहट की शिकायत हुई। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी। रेलवे अधिकारियों को शिकायत मिलने के बाद तकनीकी टीम को भेजा गया। यात्रियों ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी गर्मी में एसी को लेकर लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच और सुधार का आश्वासन दिया है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से फल और सब्जियों के दाम बढ़े, आम लोगों की रसोई पर असर। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। परिवहन खर्च बढ़ने के कारण फल और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि मंडियों तक सामान पहुंचाने
का खर्च बढ़ गया है, जिससे खुदरा कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। टमाटर, आलू, प्याज, हरी सब्जियां और फलों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। वहीं आम जनता महंगाई से परेशान है और घरेलू बजट बिगड़ रहा है। आगरा में पानी का गहरा संकट, भीषण गर्मी के बीच लोगों का प्रदर्शन, सप्लाई सुधारने की मांग। आगरा में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई इलाकों में पर्याप्त पानी सप्लाई नहीं होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि कई दिनों से पानी की सप्लाई बाधित है, जिससे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। गर्मी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। वहीं महिलाओं और बुजुर्गों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। वहीं जल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी समस्याओं और बढ़ती मांग के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसे जल्द ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इटावा में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था अवैध कारोबार, छापेमारी में 6 लोग हिरासत में। इटावा में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापेमारी कर बड़े अवैध रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार स्पा सेंटर की आड़ में संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। 40.5 डिग्री तापमान में तपने लगा ताजमहल, गर्म संगमरमर पर चलना हुआ मुश्किल। आगरा में भीषण गर्मी का असर अब ताजमहल पर भी दिखाई देने लगा है। बुधवार को तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से ताजमहल का संगमरमर बेहद ही गर्म हो गया। पर्यटकों को नंगे पैर चलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कई लोग पैर चलने से बचने के लिए कपड़ा या जूता कवर का इस्तेमाल करते नजर आए। दोपहर के समय स्मारक परिसर लगभग सुनसान दिखाई दिया। वहीं गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण पर्यटन पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत की संभावना कम जताई है, जिससे आगरा में गर्मी का संकट और भी बढ़ सकता है। स्कूटी टकराने के बाद नर्स से मारपीट, न्यू आगरा थाना क्षेत्र की घटना से हड़कंप। आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में स्कूटी टकराने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार एक नर्स की स्कूटी दूसरी गाड़ी से जा टकराई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और नर्स के साथ मारपीट की गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनाकर पेट्रोल पंप सौदे का आरोप, आगरा में एफआईआर दर्ज। आगरा में पेट्रोल पंप के सौदे में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी पावर ऑफ अटर्नी तैयार कर करोड़ों रुपए के सौदे को अंजाम देने की कोशिश की गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि दस्तावेजों में हेरफेर कर धोखाधड़ी की गई है। पुलिस अब संबंधित दस्तावेजों और बैंक लेन देन की जांच कर रही है। इस मामले में कई लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल परिसर में पेंटिंग करते समय मजदूर की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। आगरा के जिला अस्पताल परिसर में पेंटिंग का काम कर रहे एक मजदूर की हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काम के दौरान मजदूर अचानक गिर पड़ा, जिससे उसकी जान चली गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं साथ ही मजदूरों ने सुरक्षा इंतजामों की कमी का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं घटना के बाद निर्माण और मरम्मत कार्यों में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्वच्छता अभियान के लिए गांवों में निकलेगी प्लास्टिक कचरे की अंतिम यात्रा, लोगों को किया जाएगा जागरूक। आगरा में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल शुरू की जा रही है। गांवों में प्लास्टिक कचरे की प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, ताकि लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूक किया जा सके। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जोड़ना है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम और स्वच्छता शपथ भी आयोजित की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के रचनात्मक अभियानों से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी आएगी। अवैध तरीके से पीएनजी पाइपलाइन में कनेक्शन लेने वालों पर कार्रवाई, ग्रीन गैस टीम ने पकड़ी चोरी। आगरा में ग्रीन गैस कंपनी की टीम ने अवैध रूप से पीएनजी पाइपलाइन में कनेक्शन लेने के मामले का खुलासा किया है। जांच के दौरान कई जगह पर पाइपलाइन से अवैध टैपिंग पाए जाने पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार इससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा था और सुरक्षा खतरा भी बढ़ रहा था। टीम ने मौके से उपकरण जब्त किए और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। कंपनी ने लोगों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत कनेक्शन ही ले और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दे। फिरोजाबाद में ईंधन संकट का अलर्ट, बोतल और ड्रम में पेट्रोल डीजल देने पर रोक। फिरोजाबाद में संभावित ईंधन संकट को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पेट्रोल पंपों पर अब बोतल, ड्रम या अन्य कंटेनरों में पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बार बार वाहन में ईंधन भरवाने पर भी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जमाखोरी और अवैध भंडारण रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं अधिकारियों ने पेट्रोल पंप संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों से अपील भी की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।